राम राम जी। मैं नवीन जॉब लक्ष्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सबको। राधे राधे, राम राम। तो कैसे हो? सब ठीक ठाक हो गए भाई? तो आज जो वीडियो लेके आया हूं वो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए ये वीडियो आप लोगों की रहेगी। इसमें जो 800 प्लस वैकेंसी आप लोगों की आने वाली है उसका फुल प्रोसेस, यानी आप लोगों के फॉर्म भरने से लेके जब आप लोगों की फाइनल लिस्ट आएगी ना तब तक का पूरा आप लोगों को प्रोसेस बता दूंगा भाई। ठीक है। और जो पिछली भर्ती थी उसका क्या हुआ था भाई। ठीक है। और किसको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, किसको आयु में छूट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे भाई। ठीक है। तो इसमें पूरा मैं आप लोगों को फुल प्रोसेस बता दूंगा भाई। और 2022 में बेस्ट जॉब जो डिफेंस में जाना चाहता है और डिफेंस के साथ सिविल में भी रहना चाहता है उसके लिए बेस्ट जॉब है ये। और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भाई। ठीक है। तो इसका पूरा प्रोसेस बता दूंगा। थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी लेकिन आप लोग देख लेना, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। वो बोलते हैं ना, जैसे पानी में उतरने से पहले उसकी गहराई माप लेनी चाहिए। तो अगर आप इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उससे पहले आप लोगों को पूरा स्टेप पता होना चाहिए। थोड़ा हाँ ये लेंथी एग्ज़ाम रहता है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पर जॉब भी वैसी है भाई। ठीक है ना। अगर इसमें थोड़ा हार्ड वर्क है तो जॉब भी उसी प्रकार की है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ भाई, ये जो एचसीएम की भर्ती थी भाई आप लोगों की, ठीक है ना, जो एचसीएम दिल्ली हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी थी ये 2019 में आई थी भाई। आप लोगों ने काफ़ी ने इसके एग्ज़ाम भी, मतलब जो इसका फॉर्म है वो फिलअप किया हुआ, लेकिन इसको बाद में कैंसिल कर दिया। ठीक है ना। कैंसिल का कोई रीज़न बताया नहीं गया था, लेकिन अब 2022 में ठीक है इसको दोबारा से निकाला गया है। और ये आप लोगों के कब से स्टार्ट होंगे वो मैं बताऊंगा आगे। और अब इसका जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का जो एसएससी है वो कंडक्ट कराएगी भाई। एसएससी अब इसको कंडक्ट कराएगी। पहले जब ये 2019 में निकले थे तब तो दिल्ली पुलिस खुद इसको कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम को, लेकिन अब फिलहाल जो है वो इसका रिटर्न एग्जामिनेशन है वो एसएससी कंडक्ट कराएगी भाई। ठीक है। कब इसके फॉर्म निकलेंगे, क्या एज रिलैक्सेशन है, सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा। वीडियो में जुड़े रहना भाई। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्वायरमेंट 2022 ये आप लोगों की वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस में है ये। ठीक है। और पोस्ट का नाम हेड कांस्टेबल है, मिनिस्ट्रियल में ये जॉब रहती है भाई। और वैकेंसी जो है आप लोगों की वो भाई यहाँ पे ये जो वैकेंसी थी भाई 554 वैकेंसी, ये 2019 की वैकेंसी थी। ठीक है ना। 2019 की वैकेंसी थी ये। लेकिन अब जो 2022 में आने वाली है वो कम से कम 800 प्लस वैकेंसी आप लोगों की रहेगी भाई। ठीक है ना। 800 प्लस वैकेंसी आप लोगों की रहेगी। फिर इसमें सैलरी पे स्केल दे रखा है भाई, वहाँ पे 25,500 से स्टार्ट होके भाई 81, ठीक है, 81,100 रुपये तक आप लोगों का जाएगा। ये बढ़ता भी रहेगा, वो आप लोगों के डिपेंड करेगा कहाँ पे आपकी जॉब लगती है। ठीक है। और जॉब लोकेशन एक ही रहती है भाई, दिल्ली। ठीक है ना। और लास्ट डेट अप्लाई मैं बता देता हूँ, अभी मैं इसके बारे में फुल बताऊंगा। ये तो जून 2016 यानी जो 16 जून 2022 है, लेकिन मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो आप लोगों को पता चल गया होगा मोटा मोटा कि क्या प्रोफाइल है। ठीक है, मतलब जॉब की प्रोफाइल क्या है भाई। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो पहली भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन इसको फॉर्म भर सकता है। ठीक है ना। ये फॉर्म सभी को भरना, जिसने 2019 का भरा है उसने भी, वो भी भरेगा, और जो नए वाले हैं वो भी इसमें भरेंगे भाई। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या भाई, जो +2 पास बच्चा है वो भी इसको भर सकता है भाई। +2 पास बच्चा यानी जो सेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों की +2 पास है, किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी स्ट्रीम से आप लोग क्वालिफाई हो भाई। ठीक है। बिल्कुल। अब इसमें एक चीज़ और होती है, क्योंकि ये हेड कांस्टेबल का, तो इसमें टाइपिंग भी होती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और उसकी स्पीड यहाँ पे दी हुई है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से अभी बात करेंगे। ये मोटी मोटी मैं आपको बता रहा हूँ भाई। ठीक है। वर्क प्रेफरेंस जो आप लोगों की रहेगी भाई, वो अकाउंटेंट्स वगैरह की ये रहेगी ऑफिस। ठीक है ना। ऑफिस का आप लोगों का काम रहेगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड जो आप लोगों का रहेगा, बस इसमें आइज थोड़ा रहता है। आइज आप लोगों की 6-12 होगी तो भी चल जाएगा भाई। ठीक है ना। और एज रिलैक्सेशन आप लोगों को टैग रिवाज भी मिलता है इसमें। ठीक है। बिल्कुल। तो ये आप लोगों की इसमें जो थी भाई वो मैंने बताई आप लोगों की, जो +2 पास थी ना वो आप लोगों की क्वालिफिकेशन रहनी है। टाइपिंग टेस्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि इस एग्ज़ाम को मैंने क्रैक करना है तो टाइपिंग भी थोड़ी थोड़ी आपने स्टार्ट कर देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि इसके बाद टाइपिंग इंपॉर्टेंट फेज रहता है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स भाई। ठीक है।
इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों के सामने मैंने रख दी है। ये आप लोगों की इंपॉर्टेंट डेट है। आप लोगों के जो एप्लीकेशन यानी आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे भाई आप लोगों के 17/5 मई में स्टार्ट हो जाएंगे और 16 जून तक आप लोगों के चलेंगे। और इसका एग्ज़ाम में सितंबर में होगा भाई, और ये पक्का है, ठीक है ना। इसमें ये नहीं कि आगे बढ़ जाएगा, ये पक्का है, बिल्कुल कन्फर्म डेट है, सितंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और जो रहेगा भाई उसके बारे में हम कर देते हैं। एप्लीकेशन फीस जो आप लोगों की रहेगी वो 100 रुपये, आपको पता है एसएससी के फॉर्म आप लोगों ने भर रखे होंगे, ठीक है ना। SC ST और फीमेल के लिए कोई आप लोगों की फ़ीस नहीं है, ठीक है ना। और भाई ऑनलाइन आप लोगों का मोड रहेगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये एसएससी का कैलेंडर है, इसमें भी इन्होंने दे दिया है, ठीक है ना, स्पेशल दे रखा है। इसी को ऑफिशियल बता रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे जो 5th नंबर में आप लोगों को दिख रहा होगा भाई, ठीक है ना, ये कांस्टेबल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली 17/5 से स्टार्ट होकर 16/2 तक 16/6 तक आप लोगों के एग्ज़ाम की मतलब एप्लीकेशन फॉर्म की डेट चलेगी और सितंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा भाई। उसके बाद अगर आप लोग कंटिन्यू इसी मतलब दिल्ली पुलिस में ही जाना है तो आप लोगों के पास 3-4 चांस है भाई दिल्ली पुलिस में जाने के लिए, ठीक है। एक तो भाई उसके बाद ड्राइवर की भी वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। ड्राइवर का भाई आप लोग अक्टूबर में एग्ज़ाम है। और AWTPO ये भी आप लोगों के हेड कांस्टेबल के ही होती है। AWTPO ये मिनिस्ट्रियल होती है, ये भाई आप लोगों के रेडियो ऑपरेटर होते हैं उनके लिए, ठीक है। इसका जो फॉर्म है वो आप लोगों का 4 तारीख से भरना, 7वें महीने में जुलाई में, और 8 तारीख तक चलेगा, नवंबर में इसका एग्ज़ाम होगा भाई। तो कहने का मतलब क्या भाई, आपके पास दिल्ली पुलिस में जाने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप लोग फोकस कर रहे हो हेड कांस्टेबल के लिए तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बाकी आप लोगों के पास और भी आगे जाके जैसे भाई दिल्ली MTS हो गया, ठीक है ना, ये रहा दिल्ली MTS। और जो दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव मेल कांस्टेबल की जो भर्ती आएगी वो 2023 में आएगी भाई, ठीक है ना। वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, 9वें महीने में, पूरे 2 साल बाद आएगी, ठीक है। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन भाई आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप लोग इस पे फोकस करो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया भाई, ऑफिशियल जो मेरे पास डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं एसेसिनल क्वालिफिकेशन आप लोगों की हो चुकी है। आप लोगों की एज लिमिट, ठीक है ना, एज जो 18 से 25 मांग रखी है, जर्नल की एज है भाई, ठीक है ना, 18 से 25। OBC के लिए 3 साल का क्या है भाई, बिल्कुल 3 साल का आप लोगों को रिलैक्सेशन है, तो आप लोग मतलब आप लोग ये 28 तक भर सकते हो, ठीक है। और भाई जो SC होती है उसको 5 साल का होता है, ठीक है ना। तो SC को और सपोर्टमैन ये जो हो गए इनको 5 साल का होता है, ये 30 तक भर सकते हैं भाई, ठीक है। ये बात समझ में, ये ऑफिशियल जो नोटिस था वही है भाई, ठीक है ना। ऑफिशियल जो नोटिस है उसी की कटिंग है ये भाई, ठीक है ना। ये मत सोचना मैं अपनी तरफ से कुछ लेके आया हूँ। तो भाई SC वाले 5 साल का एक एज रिलैक्सेशन होता है उसमें, तो आप लोग 30 तक भर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आप लोगों की रहेगी भाई। अब जो मेन बात है कि जिन्होंने 2019 में फॉर्म भरा था उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं भाई, इसके लिए मैं आगे या लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल जो नए कैंडिडेट है जिनको सबको भरना है, जिनकी एज ये है, वो इसमें एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं भाई, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ठीक है, का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। जो आप लोगों का पहला एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा, कंप्यूटर बेस होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव उसमें जो क्या आप लोगों के पूछे जाएंगे, बिल्कुल MCQ। तो आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, और 90 मिनट, 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट में आप लोगों को कवर करना है ये सब, ठीक है। उसके बाद में जो आप लोगों का क्या भाई मीडियम था, एग्ज़ाम का मीडियम वो हिंदी और इंग्लिश दोनों कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग भाई नो, यहाँ पे नो लिख रखा है, लेकिन भाई अब इसको SSC कंडक्ट कराएगी, ठीक है। SSC कंडक्ट कराएगी। SSC में SSC जो GD था, ठीक है ना, SSC GD था, उसका एग्ज़ाम में भी क्या हो गया भाई, यहाँ पे आप लोगों का, तो भाई जो आप लोगों का SSC GD का एग्ज़ाम था उसमें भी नेगेटिव मार्किंग थी, पहले नहीं थी उस एग्ज़ाम में, लेकिन जब SSC ने कंडक्ट कराया तो उसमें SSC ने क्या कर दिया भाई, उसमें SSC ने नेगेटिव मार्किंग्स यस कर दी। तो हो सकता है अब SSC इसको लेगी तो इसमें भी आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग हो सकती है भाई, ठीक है ना। अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इस एग्ज़ाम में भी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी भाई अब की बार, क्योंकि इसको अब SSC कंडक्ट करा रहा है भाई, ठीक है ना। और SSC कंडक्ट करा, नॉर्मलाइजेशन होगा तो भाई नेगेटिव मार्किंग ज़रूर होगी मेरे हिसाब से। तो आप लोगों के लिए ये डाउट रहेगा, तो मेरे ख्याल से मैं अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हाँ हो सकता है कि आप लोगों के मतलब नेगेटिव मार्किंग हो इस एग्ज़ाम में, पहले नहीं थी। अगर दिल्ली पुलिस इस एग्ज़ाम को लेती तो फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी भाई। उसके बाद स्टार्ट करते हैं
4 फेज होंगे भाई आप लोगों के एग्जाम टेस्ट के, ठीक है ना। 4 फेज होंगे, 4 फेज में आप लोगों को क्या क्या करना, मतलब कौन कौन से फेज आपको क्लियर करने होंगे भाई, ठीक है। पहला भाई CBT आप लोगों का होगा, ठीक है ना। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा भाई 100 मार्क्स का, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप लोगों का क्या होगा भाई, उसके बाद आप लोगों का जो होगा भाई फिजिकल होगा भाई, ठीक है ना। PMT और PST होगा भाई आप लोगों का, वो क्वालिफाइंग नेचर का, उसके कोई मार्क्स नहीं है भाई, ठीक है ना। कोई भी नंबर नहीं है उसके, बस वो क्वालिफाइंग नेचर का है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद होगा भाई आप लोगों का जिसका फिजिकल क्लियर हो जाएगा भाई, उसका होगा टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, और ये भी 25 मार्क्स का होगा भाई, ठीक है ना। इसके मार्क्स जुड़ेंगे टाइपिंग के भाई, ठीक है। और आप लोगों का एक और होगा जो जिसको बोलते हैं, जिसका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो जाएगा वो जाएगा फिर आगे कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। यानी जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो 125 मार्क्स में से आएगा भाई, ठीक है ना। 100 मार्क्स में से नहीं आएगा भाई आप लोगों का, वो 125 में से आएगा। ये दो जो है ये आप लोगों क्वालिफाइंग नेचर के हैं, लेकिन इन दो के नंबर जुड़ के एक 100 का और एक 25 का, ठीक है ना। ये 25 नंबर और जो आप लोगों के जो CBT के हैं 100 मार्क्स, वो जुड़ के आप लोगों टोटल मार्क्स में से आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सबसे पहले आप लोगों का CBT होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, और फिर जाके आप लोगों का एक कंप्यूटर टेस्ट होगा। ये कंप्यूटर टेस्ट में क्या होगा क्या नहीं ये भी मैं आगे बताऊंगा सब कुछ आपको, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट 125 मार्क्स में से आएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को कौन कौन से स्टेप क्लियर करने हैं। फिर उसके बाद भाई आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई को, मतलब जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या चीज़ आएगी भाई, ठीक है ना। 100 नंबर के एग्ज़ाम में आप लोगों के क्या क्या चीज़ आएगी। तो जनरल अवेयरनेस यानी जो GK जिसको आप लोग बोलते हो 20 नंबर की आएगी, यानी 20 क्वेश्चन होगी भाई इसके, ठीक है। और भाई क्वांट यानी एप्टीट्यूड या बेसिक अर्थमेटिक स्किल, वो आप लोग 20 नंबर के। मैथ्स जिसको बोलते हैं आप लोग 20 नंबर का आएगा आपके इस एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद में जर्नल इंटेलिजेंसी, ये आप लोगों की भाई 25 मार्क्स यही, जिसको आप लोग रीजनिंग बोलते हो, ठीक है ना। आई बात समझ में। और भाई आप लोगों का 25 नंबर की आएगी जर्नल, जो आप लोगों की इंग्लिश होती है, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज 25 नंबर की आएगी भाई, ठीक है। और फिर 10 नंबर का जो आपका आएगा भाई फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, MS एक्सेल, MS वर्ड और कम्युनिकेशन, ये आप लोगों का 10 का रहेगा। ये आप लोगों का दिल्ली पुलिस में भी था अब की बार, जो कांस्टेबल था ना, ठीक है ना, कांस्टेबल थे उसमें भी था ये। तो काफ़ी कुछ अंदाज़ा है भाई इसका। तो ये आप लोगों का पूरा क्या रहेगा, 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम रहेगा भाई आप लोगों का, ठीक है। दोबारा देख लो इसको एक बार, फिर मैं बता दे रहा हूँ। एक 20 नंबर की GK, 20 की मैथ, 25 की रीजनिंग, और 25 की आप लोगों की क्या रहेगी, इंग्लिश रहेगी भाई। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे इसमें इंग्लिश है भाई, हम नहीं करेंगे। देखो मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो, ठीक है ना। उसमें मैं बता दूंगा इंग्लिश को कैसे टैकल कर सकते हो, और इस एग्जाम को फर्स्ट टाइम अगर होगा तो उसमें भी आप लोग क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं बना दूंगा। और कंप्यूटर 10 नंबर का, ये तो आप लोग जो प्रीवियस ईयर PYQ होंगे ना, PYQ जो आप लोगों के दिल्ली पुलिस के होंगे वो कर लोगे, उसमें से हो जाएंगे बिल्कुल ईजी। ये तो आप लोगों के 10 बिल्कुल ही आपके हाथ में है, इनके ये नंबर आपके बिल्कुल मुफ्त के हैं अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत करोगे तो, ठीक है। बिल्कुल 100 नंबर का ये पेपर रहेगा, मैंने इसका पैटर्न बता दिया है। अब भाई एग्जाम स्ट्रेटजी, इसके लिए अगर आप पहले तो भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अगर अच्छी लग रही है तो पूरी डिटेल, ठीक है ना। वीडियो को क्या कर दो, एक बार लाइक कर दो, ठीक है। और शेयर कर दो अपने यार दोस्तों के पास। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर नहीं करोगे भाई तो 10 दिन बाद तो कर ही लोगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे है कि मैं जो कंटेंट बता रहा हूँ वो ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग कर लोगे 10 दिन के बाद, मुझे पता है। एग्जाम स्ट्रैटेजी भाई, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो कि इस एग्जाम को पहली बार में ही कैसे क्लियर करें, तो एग्जाम स्ट्रैटेजी की मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा। उसके लिए बस आपको करना क्या होगा, एक कमेंट करना होगा कि हाँ भाई हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यस हम तैयारी कर रहे हैं, वीडियो बना दो भाई, ठीक है सर। तो मैं आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ, कहीं आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं छठे महीने यानी भाई मई से 5वें महीने से फॉर्म भरने के बाद तैयारी करूँगा, सितंबर तक मैं इसको एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगा, तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा भाई। एग्ज़ाम का लेवल बहुत अच्छा आता है, आपको तैयारी आज से अभी से या स्टार्ट करनी पड़ेगी आने वाले दिन में जल्दी ही, ठीक है। तभी आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि 3 महीने में इसकी तैयारी नहीं होगी भाई, बहुत अच्छे लेवल का मतलब होता है। अगर अच्छी नौकरी है तो भाई अच्छे लेवल का एग्ज़ाम भी होगा, आपको ये भी पता है, ठीक है। बिल्कुल। तो करते हैं आगे स्टार्ट, ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। उसके बाद आप लोगों का होगा भाई
फिजिकल होगा, फिजिकल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो मेल कैंडिडेट है उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए भाई, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन किस किस को है, सी कैंडिडेट को है भाई, ठीक है ना। और जो हिल एरिया है उनको भी है, हिल एरिया का सर्टिफिकेट जो हो गया भाई इन राज्यों में जो पढ़ते हैं ना, ठीक है। इसकी मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जो नीचे उनका लिंक दिया हुआ वहाँ पे इसको पीडीएफ में रूप में दे दूंगा, वहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जिनका लिंक नीचे दिया हुआ वहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, जाके पढ़ सकते हो। एसटी को मिलेगा, एससी को नहीं मिलेगा, पहली बात तो ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। हिल एरिया को भी मिलेगा भाई। और भाई जो अपॉइंटमेंट ऑफ, ठीक है ना, जो रहेंगे ग्राउंड उनको भी ये आप लोगों का मिलेगा भाई, ठीक है। मतलब जो एज मतलब आप लोगों का हाइट रिलैक्सेशन है। और उसी प्रकार भाई जो फीमेल है, फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 157 सेंटीमीटर और 157 सेंटीमीटर और 5 का वही रिलैक्सेशन सभी उन्हीं के लिए हिल्स एरिया SC ST, इसमें SC ST दोनों को मिलेगा भाई, ठीक है ना। SC ST दोनों को मिलेगा फीमेल में, लेकिन जो मेल है उसमें ओनली ST को मिलता है भाई, SC को नहीं मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद चेस्ट जो है भाई आप लोगों की वो 78 से 82 सेंटीमीटर, रिलैक्सेशन भाई आप लोगों की 5 सेंटीमीटर का मिलेगा, वो ऐसी कैंडिडेट को हिल्स एरिया को भाई, ठीक है ना, इन दोनों को मिलेगा भाई, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों के ये डिपार्टमेंट है भाई। और आप लोगों की रेस, हाँ भाई ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्वालिफाई है, ठीक है ना। सबसे पहले भाई रेस होगी आपकी 1600 मीटर की, ठीक है। 7 मिनट में आपको क्या करनी, क्वालिफाई करनी है, इसके कोई नंबर नहीं मिलते। लॉन्ग जंप होगा भाई 12 फुट 6 इंच, ठीक है ना, इतने का होगा भाई, इसमें आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे भाई, ठीक है। और हाई जंप होगा भाई 3 फुट 6 इंच, इसमें भी आप लोगों को 3 चांस दिए जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये पूरा आप लोगों का फिजिकल का एक स्टैंडर्ड है भाई, ठीक है। उसके बाद में भाई जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी है ये, ठीक है ना, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी है ये। आप लोगों का भाई जो है ये जो इन्होंने दे रखा है डिपार्टमेंट दे रखा है, ये आप लोगों को पढ़ना जो DP में हो, दिल्ली पुलिस में हो डिपार्टमेंटल, उनके लिए है भाई ये, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जिनका लिंक नीचे दिया हो वहाँ जाके इनको आराम से पढ़ सकते हो भाई, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी भाई। उसके बाद तो आप लोगों का भाई फिर क्या होगा भाई, जो फीमेल कैंडिडेट है भाई, ठीक है ना, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए क्या है, कुछ इन्होंने बोल रखा है भाई। जो फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, एक मिनट भाई, फीमेल कैंडिडेट, एक मिनट भाई, हाँ भाई फीमेल कैंडिडेट वालों ये देखो भाई, ठीक है, इनकी भाई 800 मीटर की रेस होती है, ठीक है। 5 मिनट में इनको क्लियर करना होता है फीमेल कैंडिडेट के लिए। लॉन्ग जंप भाई 9 फीट का होता है और हाई जंप 3 फीट का होता है, 3 चांस इनमें भी मिलते हैं इनको भाई, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा क्या रहेगा, ये आप लोगों का पूरा फिजिकल रहेगा। मैंने मेल और फीमेल दोनों का बता दिया भाई, ठीक है, आई बात समझ में। तो आप लोग ये कर सकते हो। फिर जो भी भाई और बहन इसमें क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है ना, फिजिकल जिनका क्लियर हो जाएगा उनको फिर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा भाई। टाइपिंग में आप लोगों के मार्क्स जुड़ते हैं, तो जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में भाई, ठीक है ना, टोटल 25 मार्क्स की आप लोगों की टाइपिंग होती है। तो अगर आप लोगों की 30 वर्ड पर मिनट से नीचे है तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे इंग्लिश में, और अगर हिंदी में 25 है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। फिर आप लोग देख सकते हो अगर आप लोगों के 30 वर्ड पर मिनट है तो आप लोगों की जो टाइपिंग रहेगी उसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे 10 मिलेंगे। फिर आप लोगों की जो 31 से 35 अगर है तो उसमें 12 नंबर मिलेंगे आपको। 36 से 40 में 15 भाई, ठीक है। और भाई 40 से 45 अगर आप लोगों की है तो कितने रहेंगे, 18 नंबर। 46 से 50 है तो 21 नंबर, और 50 से ऊपर है तो 25 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। उसी प्रकार हिंदी का भाई, हिंदी का भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आप लोगों के नंबर है, मार्क्स है। अगर आप लोगों की टाइपिंग वर्ड पर मिनट इतनी रहती है तो आप लोगों के इस हिसाब से, अगर आप लोगों की जो टाइपिंग है इस फॉर्मेट के हिसाब से आप लोगों को नंबर मिलेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद में टाइपिंग का जो टाइम रहता है वो 10 मिनट का रहेगा भाई आप लोगों का, ठीक है। टाइपिंग मतलब जो आप लोग स्पीड है वो कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है, वो स्पीड मान लेते हैं एग्जांपल लेके, ये एग्जांपल मान लेते हैं आप लोगों ने 2000 स्ट्रोक करे भाई। स्ट्रोक का मतलब भाई अगर भाई ये टोटल लिख रखा है मैंने तो इसमें कितने हो गए भाई, टोटल में 5 हो गए भाई, ठीक है, 5 अक्षर तो स्ट्रोक मानते हैं उसको। ये 5 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का वर्ड बन जाएगा भाई, ठीक है ना, 400 वर्ड बन गए। फिर आप लोगों की देखेंगे मिस्टेक कितनी की आप लोगों ने, ठीक है ना, मिस्टेक्स को जितने भी वर्ड है उनसे भाग कर देंगे भाई, तो आप लोगों की आ जाएगी टेंटेटिव स्पीड आ जाएगी भाई, ठीक है ना। उसमें से आप लोगों की
जो मिस्टेक है वो फिर टेंटेटिव जो स्पीड है उसमें से फिर आप लोगों की जो मिस्टेक है वो घटा देंगे, तो आप लोगों की क्या रह जाएगी भाई, आप लोगों की जो स्पीड है वो रह जाएगी भाई, ठीक है ना, 30 वर्ड पर मिनट। ये एग्जाम्पल है भाई, ठीक है ना, ये बाद की बात है। और ये आप लोगों की मिस्टेक इन्होंने बता रखी है भाई, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, ठीक है ना, पंचुएशन मार्क्स, ठीक है ना, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, वाइस वर्सा, गैप, इनकी अगर आप लोगों की क्या रहती है, गलती रहती है तो वो गलती मानी जाएगी भाई, ठीक है। ये पूरा टाइपिंग का क्या था, प्रोसेस था भाई। ये अगर आप लोग इसको क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आप लोग एक नेक्स्ट स्टेप में पहुंचोगे जो बहुत ही इजी है भाई, वो है कंप्यूटर टेस्ट, ठीक है ना। कंप्यूटर टेस्ट बोलोगे भाई ये तो क्या चीज़ है भाई, कंप्यूटर टेस्ट कुछ नहीं है, 10 मिनट में आप लोगों को कंप्यूटर में एक पैराग्राफ यानी एक फॉर्मेट देंगे टाइप करने के लिए, वो टाइप करना है पैसेज आपको, बस जैसे आप लोग टाइपिंग करते हो वही करना है आप लोगों को, ठीक है ना, बस। और उसका प्रिंटर में प्रिंट निकालना है, ये निकालने के लिए बोलेंगे, जैसे आप लोग टाइपिंग करते हो वही टाइपिंग करनी है, बस। उसमें थोड़ा क्या होगा भैया, आप लोगों को ये आने चाहिए भाई, अंडरलाइन कैसे लगाते हैं, ठीक है ना, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ठीक है ना, पेज नंबरिंग, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इटालिक में अगर जो लेटर है उनको कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना, सेंटर, राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई, ये स्मॉल साइज, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सब आप लोगों के MS एक्सेल, ठीक है ना, MS एक्सेल, MS वर्ड के चीज़ है भाई, ये आप लोग आराम से 2-4 दिन करोगे, 10 दिन करोगे तो आराम से आप लोगों को पता चल जाएगा। कंप्यूटर पे करोगे तो भी उसको आप लोगों की क्वालिफाई नेचर का ही आराम से हो जाएगा भाई, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। इसके बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंट होंगे भाई, डॉक्यूमेंट के बाद आप लोगों की फाइनल लिस्ट लगेगी भाई, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आप लोगों का रहेगा। जिस प्रकार की जॉब है उस हिसाब से भाई उसी प्रकार का इसका प्रोसेस भी है, क्योंकि जॉब बहुत अच्छी है तो भाई प्रोसेस भी थोड़ा लंबा होगा भाई, ठीक है। उसके बाद में ट्रेनिंग बस इसकी 4 महीने की होती है। सबसे बेस्ट बात यही है, 4 मंथ की इसकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद भाई आप लोगों को सीधा क्या दे दिया जाता है, जॉब प्रोफाइल आप लोगों को दी जाती है और आप लोग सीधे काम पे लगते हो। आप लोगों की 4 मंथ की बस ट्रेनिंग होती है इसमें, ठीक है। दिल्ली पुलिस कराती है। अब भाई थोड़े ही वीडियो को लाइक कर दो यार अगर अच्छी लग रही हो तो, ठीक है ना। इतनी देर से मैं बताया आप लोगों को इतनी डिटेल, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, शेयर जरूर कर देना, ठीक है, अपने यार दोस्तों के पास। और कमेंट करके बताना आप लोग तैयारी कर रहे हो या नहीं, आप लोग वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, बताना जरूर भाई, ठीक है। ये भर्ती 2019 में निकली थी, उसका क्या हुआ तो मैंने बता दिया, वो भर्ती कैंसिल हो गई थी भाई। उसकी जगह पे अब 2022 में SSC इसको कंडक्ट कराएगी भाई, ठीक है। SSC इसको कंडक्ट कराएगी। पहली बार बता रहा हूँ भाई, जो पहले 2019 में थे तब इसमें 11 लाख, ठीक है ना, 11 लाख बच्चों ने क्या किया था भाई, अप्लाई किया था। तो अब ये बढ़ के 13 से 14 लाख हो सकता है भाई, ठीक है ना। नए बालक इसमें ऐड होंगे, 2-3 लाख और ऐड हो सकते हैं। तो इतने कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे भाई, तो कंपटीशन बहुत अच्छा खासा है, तो तैयारी भी आपको उसी प्रकार करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में भाई पिछली भर्ती वालों को एज रिलैक्सेशन मिलेगी, तो भाई RTI लगाई, उस RTI का जवाब आया। लेकिन देखो भाई, अगर RTI लगाई है और RTI में उसका जवाब आया कि जो पिछली भर्ती वाले हैं ना तो उनको एज की रिलैक्सेशन मिलेगी, ना उनके जो फीस है वो भी वापस नहीं होगी भाई, ठीक है ना। ये दोनों बात RTI के थ्रू पता चली है भाई, मैं कुछ नहीं बता रहा भाई, ठीक है। RTI के थ्रू पता चली है कि जो पिछली भर्ती वाली है उसमें ना तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ना ही उसको भाई जो फीस थी उसकी वो वापस होगी भाई, ठीक है ना। क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई पहले ये भर्ती करा रही थी दिल्ली पुलिस भाई, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस खुद इनकी जो इनका जो रिक्वायरमेंट जो सेल है वो कराती पेपर, लेकिन अब करा रही है SSC। तो SSC के पास ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि भाई कोशिश चीज़ नहीं है कि वो उन बच्चों के लिए एज रिलैक्सेशन रख दे जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा था। दिल्ली पुलिस कर सकती थी क्योंकि वो उनका खुद का डिपार्टमेंट था, लेकिन SSC अब ये नहीं कर रही, ठीक है। बाकी दिल्ली पुलिस चाह रही थी कि भाई इनको बच्चों को ये रिलैक्सेशन मिले, लेकिन SSC भाई उनके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या कुछ चीज़ नहीं है जिससे ये पता चल सके कि भाई इस बच्चे ने अप्लाई कर रखा था तो इसको एज रिलैक्सेशन मिले। तो इन्होंने साफ मना कर दिया। और इन्होंने भाई RTI में ये भी बताया कि जो आप लोगों की फ़ीस थी वो भी माफ़ नहीं होगी भाई, आप लोगों को नया फ़ीस करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये RTI की ही है भाई, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। कहीं आप सोचो कि अपनी तरफ से बता रहा है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और भाई ये पूरी वीडियो थी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है ना। शेयर कर देना अपने यार दोस्तों के पास। चैनल को सब्सक्राइब कर लो वरना 10 दिन बाद कर ही लोगे भाई, ठीक है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने यार दोस्तों के पास, और वीडियो को शेयर कर देना अपने यार दोस्तों के पास। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे भाई, ठीक है ना, कि आप लोग की तैयारी कैसी है, मतलब आप लोगों को तैयारी कर रहे हो या दिल्ली पुलिस के लिए नहीं।
और कर रहे ही हो तो इसकी वीडियो स्टार्ट करें या नहीं भाई, ठीक है। तो ज़रूर बताना कमेंट करके। थैंक यू सबको, राम राम, लव यू। और कोई आप लोगों का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। राधे राधे भाई सभी को।